नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस समय पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है, राममय है। आप लोग जिस गली नुक्कड़ चौराहे से निकल जाते होंगे वहाँ कहीं ना कहीं कीर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ऑफिसेस में हो रहा है। बेशक हो सकता है इसमें सरकार का भी योगदान बहुत बड़ा है और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस तो है ही है, लेकिन बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के कुछ भी नहीं होता है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति न हो तो पब्लिक अवेयरनेस इतना आ ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये, इसलिए हमारे धर्माचार्यों ने, हिंदू धर्माचार्यों ने राजनीति को धर्म से ही जोड़ करके देखा है। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो धर्म ऊपर उठ ही नहीं सकता। एक बात, इस बात का गवाह रहा है इतिहास कि किसी भी धर्म को जब जब राजनीतिक प्रश्रय मिला तभी वह धर्म ऊपर आया। तो इसलिए ये कहना तो गलत है कि धर्म अलग राजनीति अलग। समझ रहे हैं? अब आइए इस बात पर हम लोग आते हैं कि पूरा विश्व इस समय अगर देखा जाए, इंग्लैंड के संसद में चल रहा है राम नाम, अमेरिका में सुन रहे हैं, विश्व के तमाम देशों में राम 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 चल रहा है। कारण सभी लोग जानते हो, आप उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। एक काले पत्थर की बनी हुई मूर्ति इस बात की गवाही दे रही है कि क्यों हो रहा है। आखिरकार 500 साल के बाद में राम को अपना घर मिल रहा है, हमारे प्यारे राम को। अब सब लोग तो कहोगे ठीक है कि राम तो हर आदमी के हृदय में बसते हैं, बात तो सही है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीक के रूप में अगर हम ये कहें कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे तो हम कहाँ दिखाएंगे? स्टील सेट के नीचे, कनात के नीचे, तंबू के नीचे? हाँ, तो हम खुद ही हंसी के पात्र थे। हम जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब भारतीय, समस्त भारतीयों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है। तो हम भारतीय जो है खुद ही हंसी के पात्र थे। लेकिन आज जब उनके लिए एक हम घर दे रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से ही सही, वैसे तो राम जन जन में विद्यमान ही, तो यह हमारे लिए अति उल्लास का क्षण है। हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व में। हम सभी लोग जानते हैं कि राम की अनेक कथाएं विश्व की अनेक भाषाओं में, अनेक सभ्यताओं में है। इसीलिए तो कहा तुलसी बाबा ने कि रामायण सतकोटि अपारा। रामायण एक दो नहीं है, शतकोटि, और आगे लगा दिया अपारा। हो सकता है हमारा रामायण अलग हो, आपका रामायण अलग हो, लेकिन है रामायण, राम हैं। किसी और रूप में हो सकते हैं, लेकिन हैं। तो हर जगह है। इंडोनेशिया में भी रामायण होता है, आप लोगों ने देखा होगा। साउथ में, हमारे यहाँ तो इंडिया में ही कम्बन का रामायण अलग है, इधर का रामायण अलग है। आध्यात्म रामायण है, तुलसी रामायण है। तुलसी का तो रामचरितमानस है, तुलसी बाबा का। वाल्मीकि रामायण है, नारद रामायण है, काकभूषुंडी रामायण है, गरुण का रामायण है, शंकर जी का रामायण है। रामायण अलग है। इसी तरह से आदिवासी जीवन के में भी रामायण है। कोई ऐसा आदिवासी जीवन नहीं है जहाँ रामायण न हो, जहाँ राम न हो। हाँ, और हर आदिवासी परंपरा में, झारखंड की आदिवासी भाषाओं में जैसे मुंडारी में है, बिरहोरी, संथाली, खड़िया, इन सब में राम कथा की रचनाएं मिलती हैं। आज हमारा इसी विषय पर चर्चा है कि आखिरकार आदिवासियों में रामायण कैसे। तो जैसे संथाल गाथा में भी रामायण है। संथाली लोक कथा कहती है कि राम रावण युद्ध में श्री राम का साथ दिया था उन लोगों ने। ठीक है कि प्राचीन काल में उनकी एक कथा है। अब वो तो संथाली भाषा में है, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये वीडियो भी लंबी खींचती जाएगी, लेकिन उसका अर्थ और मतलब आप समझिए कि प्राचीन काल में एक राजा राम थे और सभी खेरवार जात के लोगों ने लंका के राजा रावण को हराने में उनकी सहायता की थी
अब देखिए खेरवार जात के लोगों की क्या रामायण है। यह भी मान्यता है कि रावण को पराजित करने के बाद में श्री राम ने लक्ष्मण व माता सीता के साथ संताली गांव में लंबे समय तक प्रवास किया। वहां शिवलिंग की स्थापना किया जहां माता सीता हर दिन जल चढ़ाने जाती थी। ये आप लोग इसको दैनिक जागरण में देख सकते हो। दैनिक जागरण में संडे का विशेषांक जो आया है आज, तो उसमें आया हुआ है, संजय कृष्ण का आलेख है। ऐसे ही कहानी में झारखंड की प्रमुख जनजातियों मुंडारी भाषा में भी है रामायण। ठीक है, मुंडारी भाषा की रामायण में एक जदुर गीत भी गाया जाता है मुंडारी भाषा में। सीतान रेगे होबू नामेलिया सीता ना तुमेबू ना तुमिया, इस नुतुमिया इस तरह से करके है, अब हम नहीं कह पा रहे हैं, कि हमने हल चलाते समय उसे पाया था सीता, हम इसे सीता नाम ही देंगे। ये मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति, बैगा जनजाति का अलग रामायण है कि बाबू राम लक्ष्मण तुम किस पहाड़ पर डेरा डालोगे। जब वहां वन के लिए गए और फिर बैगा जनजाति के लोग कहते हैं, उनसे शिकायत करते हैं कि तुम सीता कुमारी को क्यों लेकर के आए। अरे पूरे जंगल में चढ़ान है, कांटे भरे हैं, तुम सीता को क्यों ले आए। ये असीम प्यार है भगवान के प्रति, जो कि इस जनमानस अपने आराध्य से प्रश्न कर सकता है कि आपने क्यों किया। बाकी किसी और धर्म में आपको मिलेगा नहीं ये चीज। किसी के पास है हिम्मत कि गॉड से या अल्लाह ताला से कोई क्वेश्चन कर दे, नहीं, सिर्फ उनकी सुनना पड़ता है। यहां तो जनजातीय लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि तुम तो आए, किस पहाड़ पर रहोगे, सीता को क्यों ले आए, क्योंकि पूरे जंगल में चढ़ान है, कांटे भरे हैं। खड़िया जनजात के लोग मानते हैं कि वो अयोध्या के प्राचीन निवासी हैं। लोकगीतों में आता है कि अयोध्या जो है खड़िया गढ़ था, खड़िया राजा का शासन था, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग श्री राम लक्ष्मण भरत दशरथ जो है खड़िया जात से थी। अब खड़िया जनजात के लोगों ने अपने से जोड़ रखा है। ऋषि वाल्मीकि ने इसी खड़िया राम कथा के आधार पर भी रामायण लिखी थी, ऐसा माना जाता है। बिरहोरी में राम कथा में रावण का वध, अब बिरहोरी जनजात की भी एक कथा है, उसमें रावण का वध राम नहीं करते हैं बल्कि लक्ष्मण करते हैं। कथा है कि हनुमान जी को पता चल गया कि रावण का प्राण वायुमंडल की सुनहरी दीवार के अंदर कोठरी में सुरक्षित है, तो हनुमान जी ने किसी तरह से प्राण वायु पर अधिकार कर लिया और इसके बाद में लक्ष्मण जी ने रावण को मार डाला। अब देखिए बिरहोरी में राम कथा में कई रोचक प्रसंग भी हैं। जैसे श्री राम जब वन भटक रहे थे तो पक्षियों से भी पूछ रहे थे। आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक सारस से हुई, तो भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण ने सारस से पूछा कि क्या तुमने माता सीता को देखा। तो सारस ने कहा कि क्या मैं सीता की खोज करता फिरता हूँ, क्या मैं सीता की खोज करता फिरता हूँ। यह सुनकर के राम क्रोधित हो गए और सारस की गर्दन पकड़ करके खींच लिया। तभी से सारस की गर्दन लंबी हो गई। अब देखिए आगे बढ़ने पर, अब ये बिरहोरी लोगों की कथा है, आगे बढ़ने पर एक गिलहरी मिली। श्री राम ने गिलहरी से पूछा, क्यों जी तुमने सीता को देखा। तो गिलहरी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, इसी मार्ग से एक आदमी जबरदस्ती रथ पर लिए जा रहा था। तो श्री राम ने माता सीता की खबर पाकर इतने प्रसन्न हुए कि अपने अंगुलियों से उसकी देह पोंछकर आशीर्वाद दिया कि आज से ऊंचाई से गिरने पर भी तुम्हें चोट नहीं लगेगी। और तब से श्री राम की अंगुलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर हैं और ऊंचाई से गिरने पर भी उसे चोट नहीं लगती। ये अब आप यहां समझिए कि जहां ऐसी ऐसी कथाएं भी श्री राम से जुड़ी हुई हैं, ये इस बात को बताता है कि हमारे जन जन में जिनको हम अनपढ़ गंवार मान सकते हैं अपनी भाषा में इस सभ्यता के युग में, उनके यहाँ भी राम की कोई न कोई चर्चा है। भले किसी रूप में हो, भले हो गिलहरी के रूप में हो, सारस के रूप में हो। तो ऐसे श्री राम को आइए प्रणाम करते हैं और प्रणाम उस धरा को करते हैं, धराधाम को करते हैं जिसने
त्रेता युग के राम की कथा को आज तक जीवित रखी है, चाहे जिस माध्यम से। अब उन्हीं का कल अर्थात 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आशा करता हूं कि इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन जन की में जागृति होगी और हर जन कोशिश करेगा राम के आदर्शों पर चलने की और भारत को समृद्ध और उन्नत बनाएगा, क्योंकि भारत का अमृतकाल शुरू हो चुका है, स्वतंत्रता का भी, और इस तरह से राम की स्थापना के साथ देश की अन्य विधाओं का भी अमृतकाल शुरू हो चुका है। अब लगातार उत्तरोत्तर उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे और भारत भी उन्नति की करेगा और ऊंचाइयों को छुएगा, पुनः एक बार जगत में अपने आप को प्रतिष्ठित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।